हेलो जी, नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन। हम लोग आपके इम्पोर्टेंट टिक करवा रहा हूँ मैं आपको चैप्टर वाइज। तो हमने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है आपके, उसके इम्पोर्टेंट मैंने करवा दिए थे त्रिभुज के। और आज हम लोग आपके जो निर्देशांक ज्यामिति है वो चैप्टर नंबर जो 7 है उसके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्या करवाने वाला हूँ, टिक करवाने वाला हूँ। तो बढ़िया तरीके से आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे और बढ़िया तरीके से पेन वगैरह लेके बैठ जाइए। ओके सर। तो लैंग्वेज वगैरह तो आपको क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज के बिना वैसे भी क्वेश्चंस होंगे नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी सर। उदाहरण नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शाइए कि जो ये बिंदु आपको दे रखे हैं वो एक किसके शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण भी आपको क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। तो ये वर्ग हो जाएगा सिद्ध, कोई दिक्कत नहीं। अगर चारों भुजाएं बराबर आगे विकर्ण बराबर नहीं आया तो ये समचतुर्भुज है। तो ये तो है, नोट्स में आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए साहब आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो आगे आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल नंबर 4। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना जो इस बिंदु से, ये दोनों बिंदु से समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब कोई बिंदु है तो यहाँ बीचों बीच वो बैठना चाहिए, जितना इस दूरी तक है उतना इस दूरी तक आपके होना चाहिए। ओके साहब। तो उदाहरण नंबर 4 को बढ़िया तरीके से आप लोग सोल्व आउट करेंगे और एक एक चीज़ का समाधान आप लोग करेंगे, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। आगे हम लोग बढ़ें तो 7.1 के अंदर आते हैं। तो 7.1 में आप एक ये कर लेना क्वेश्चन, तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि दो बिंदु, छोटे से बिंदु आते हैं नन्हे से, उनकी बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक सवाल आप लोग प्रैक्टिस के लिए इसको कर लेना, ठीक है। एक निर्धारित कीजिए कि क्या ये संरेख बिंदु है। तो संरेखी वाला बिंदु थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहले का पहला सवाल है और एक तीसरा सवाल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके सर, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं यहाँ पर। आगे हम लोग चलें तो आगे आपको 7वां क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है और एक आपको 8वां ध्यान रखना है। एक तो 7वां अच्छी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा और एक आपको 8वां सवाल करना है, सब इस बात को ध्यान रखना। ओके, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। 7 और 8, और शुरुआत में कौन सा बताया था 7.1 के अंदर, पहले का पहला और एक तीसरा सवाल, और उदाहरण मैंने आपको बता रखे। कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं, चैप्टर भी बड़ा छोटा है, 7.1 और 7.2 ही तो प्रश्नावली इसके अंदर, ज़्यादा लंबा छोटा चैप्टर नहीं। तो बढ़िया तरीके से इनको सोल्व आउट करेंगे आप लोग, एक एक चीज़ का बढ़िया तरीके से समाधान आप लोग करेंगे, ठीक है। तो 7.2 में विभाजन सूत्र की बात करते हैं। तो विभाजन सूत्र में मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण नंबर 6 आपको करना है, उदाहरण नंबर 7 भी आपको करना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, क्योंकि एक तो आंतरिक होता है एक बाह्य होता है, रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उदाहरण नंबर 6 तो आपको बड़ा शानदार तरीके से सॉल्यूशंस करना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक बिंदु, इसमें अनुपात दे रखा था, बिंदु ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ बिंदु दे रखा है, एक बिंदु दे रखा -4, 6। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात ज्ञात करना। इसमें आपको अनुपात दे रखा था, इसमें आपको अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है। बात ध्यान रखना आप लोग, सिलसिला उल्टा चलेगा, बढ़िया तरीके से आप लोगों को करना है, किताब की तरह नहीं। मैंने इनको शानदार तरीके से, मैंने चैप्टर नंबर 11 तक बढ़िया तरीके से करवा दिया, तो आप लोग शानदार तरीके से जाके देख सकते हो कि लाजवाब तरीके से मैंने उदाहरणों को रिप्रेजेंट किया आपके सामने कि सब कैसे होता है कैसे नहीं होता। किताब की तरह मत करना, किताब तो जो अनुपात ज्ञात करने के लिए अनुपात यूज कर रहा है वो K/1 कर रहा है, कोई कोई लेमड़ा अनुपात 1 यूज करता है, कोई अल्फा अनुपात 1 करता है ना। भाई इनको गोली मारो आप लोग। आप तो मैंने जो बताया ना सीधा केवल और केवल M/N। देखो किताब वाला भी M/M2 ले रहा है, हम क्या लेते हैं M/N लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी आप बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7। छठा और 7वां बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ को सॉल्यूशंस करना है, 100% चीज़ें आपको करना है। अगर ये इंपॉर्टेंट लगाने के बाद भी आपके कोई डाउट रह जाता, आप सोचते हो कि ये ठीक है एक आधा पढ़ा उसको बाद में कर लेंगे, ना जी, ये गलती ना करिएगा आप लोग, ये गलती स्वीकार नहीं होगी, आपको खुद को ही नहीं होगी, थोड़े दिनों बाद पछतावा हो जाएगा आपको, ठीक है। तो छठा और 7वां ध्यान रखना आप लोग। छठे और 7वें के बाद हम लोग चलते हैं, उदाहरण नंबर 8 भी करना पड़ेगा भाई, उदाहरण नंबर 8 भी करना पड़ेगा। ये दो बिंदु दे रखे हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं।
कि समद्विभाजित का मतलब होता है कितने भागों में बांटना चाहिए, 3 बराबर भागों में बांटना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना उदाहरण नंबर 8 को, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ें तो आगे तो मैं आपको 7.2 का बताता हूँ। 7.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, भाई साहब क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। वे अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक आपको करना है क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर करना है आपको 8। एक बिंदु है एक जो ए बी एक वृत्त का व्यास दे रखा है जिसका केंद्र ये है और बी के निर्देशांक ये है, और ए और बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, बी के निर्देशांक ज्ञात करने, ताकि ए पी बराबर ये दे रखा, थोड़ा ध्यान रखना इसको, ठीक है। एक आपको इसके अंदर करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको एक्चुअल में जो 7.2 है ना, कौन सी 7.2 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर जो क्वेश्चंस एक्चुअल में करने हैं वो ये वाले हैं, 5, 7, 8, 10। भाई 10 क्वेश्चंस में 4 इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये संकेत दे रखा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, बट एग्जाम में ये संकेत नहीं दे रखा होगा। आपको याद होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होना चाहिए। कुछ इस प्रकार बनाना, विकर्णों के बीच की दूरी निकालनी, फिर क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई ज़्यादा समस्या आती नहीं। ये ए हो गया, बी हो गया, सी और डी, तो ए सी और बी डी को गुणा करवाना, फिर 1/2 से गुणा करवा देना। ए सी गुणा क्या हो जाएगा, ये आपके पास बी डी हो जाएगा, तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं। ओके साहब, तो ये हमने जो निर्देशांक ज्यामिति है आपके उसके बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट हमने लगा लिए, शानदार तरीके से एक एक चीज़ को बढ़िया तरीके से संयोगा है, बढ़िया तरीके से आप लोग इनको करेंगे। ओके साहब, तो मस्त रही, स्वस्थ रही, और बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन करना, 100% चीज़ों को आपको करना। कल हम लोग आपके जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर नंबर 8 है उसके इंपॉर्टेंट करेंगे। तब तक आप इन लोगों का क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप लोग कर लें। थैंक यू।